हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑन विलियम शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। ओथेलो पे आज हम करेंगे 50+ एमसीक्यूज़ और ये सभी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ ओथेलोज वाइफ इन द प्ले। सो इस प्ले के सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि हीरो हैं ओथेलो। ओथेलो की वाइफ का क्या नेम था? सो ओथेलो की वाइफ का नेम था डेस्डिमोना एंड डेस्डिमोना इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इयागोज वाइफ। इयागो की वाइफ कौन है इस प्ले में? सो इयागो इस प्ले में विलेन यानी कि एंटागोनिस्ट हैं और इनकी वाइफ का नेम है इमिलिया। इमिलिया इज़ अटेंडेंट टू डेस्डिमोना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इयागोज हेट्रेड टूवर्ड्स ओथेलो। इयागो का ओथेलो से हेट यानी कि नफ़रत करने का मुख्य कारण क्या था? सो मेन रीज़न था ऑप्शन ए, ओथेलो प्रमोटेड कैशियो ओवर इयागो। सो ओथेलो ने कैशियो को प्रमोट कर दिया था इयागो के ऊपर, इस वजह से इयागो ओथेलो से नफ़रत करता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ डेस्डिमोनाज फादर। डेस्डिमोना के फादर कौन थे या उनका क्या नाम था? सो डेस्डिमोना के फादर का नेम था ऑप्शन बी, ब्रबेंशियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज लुक मोर इफ दाउ हास्ट आइज टू सी शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी। ये लाइन किसने कही है? सो ये लाइन कही है ब्रबेंशियो ने और ये लाइन ब्रबेंशियो कहता है ओथेलो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंप्लेन्स विचक्राफ्ट स्पेल ऑन डेस्डिमोना टू ड्यूक ऑफ वेनिस। सो ड्यूक ऑफ वेनिस से डेस्डिमोना पर विचक्राफ्ट स्पेल यानी कि काला जादू किया है, ये कंप्लेन कौन करता है? सो ये कंप्लेन करते हैं डेस्डिमोना के फादर ब्रबेंशियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज मूर ऑफ वेनिस। सो इस प्ले में मूर ऑफ वेनिस किसे कहा जा रहा है? सो मूर ऑफ वेनिस कहा जा रहा है ओथेलो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कैरेक्टर दैट इज़ ओथेलोज लेफ्टिनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। सो बिगिनिंग ऑफ द प्ले यानी कि प्ले की शुरुआत में ओथेलो किसे अपना लेफ्टिनेंट बनाता है? सो ओथेलो लेफ्टिनेंट बनाता है कैशियो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इयागो टेल रोड्रिगो टू डू इन ऑर्डर टू विन डेस्डिमोनाज लव। सो डेस्डिमोना का प्यार जीतने के लिए इयागो रोड्रिगो से क्या करने को कहता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कीप परस्यूइंग डेस्डिमोना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्स इयागो टू गेट डेस्डिमोनाज हैंकरचीफ। सो इयागो को कौन मदद करता है डेस्डिमोना का हैंकरचीफ लेने में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इमिलिया मदद करती है इयागो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज़ नोन फॉर हिज रेपुटेशन एज अ ड्रंकन ब्रॉलर। सो ड्रंकन ब्रॉलर के रूप में कौन सा कैरेक्टर जाना जाता है इस प्ले में? कैशियो जाना जाता है। कैशियो ने ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा किया होता है, जिसकी वजह से उसकी रैंक उससे छीन लेता है ओथेलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज ओथेलो टू बिकम कन्विंस्ड ऑफ डेस्डिमोनाज इनफिडेलिटी। सो क्या कारण होता है कि ओथेलो कन्विंस हो जाता है कि डेस्डिमोना इनफिडेल है यानी कि बेवफा है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, द हैंकरचीफ। सो हैंकरचीफ जो ओथेलो ने डेस्डिमोना को एज अ गिफ्ट दिया होता है, उसे जब ओथेलो किसी और के पास देखता है तो ओथेलो कन्विंस हो जाता है कि डेस्डिमोना जो है वो फेथफुल नहीं है उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हैंकरचीफ सिम्बलाइज इन द प्ले। सो जो हैंकरचीफ है वो क्या सिम्बलाइज करता है इस प्ले में? सो ऑप्शंस हैं, ओथेलोज लव फॉर डेस्डिमोना, इयागोज बिट्रेयल, कैशियोज प्रमोशन और डेस्डिमोनाज डिसऑनेस्टी। सो हैंकरचीफ यहाँ पे सिम्बलाइज करता है ओथेलो का प्यार डेस्डिमोना के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मैनिपुलेटेड इनटू अ डुअल विथ कैशियो बाय इयागो। सो किसको मैनिपुलेट करके इयागो कैशियो के साथ डुअल करने के लिए कहता है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रोड्रिगो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज द लाइन आई एम नॉट व्हाट आई एम।
सो ये लाइन बहुत फेमस लाइन है और ये कही जाती है इयागो के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ इयागो एंड ओथेलो। इयागो और ओथेलो का क्या प्रोफेशन होता है। सो ये दोनों ही सोल्जर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इयागो यूज टू मैनिपुलेट ओथेलो इनटू बिलीविंग डेस्टिमोना इज अनफेथफुल। सो इयागो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है ओथेलो को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि ओथेलो ये बिलीव कर ले कि डेस्टिमोना अनफेथफुल है। सो इयागो इस्तेमाल करता है हैंकरचीफ का, हैंकरचीफ जो ओथेलो ने डेस्टिमोना को गिफ्ट किया होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सेटिंग ऑफ द प्ले। सो इस प्ले की मेन सेटिंग क्या है। सो इस प्ले की मेन सेटिंग है वेनिस। हालांकि प्ले थोड़ी देर के लिए साइप्रस में भी शिफ्ट होता है, लेकिन मेन जो सेटिंग है वो वेनिस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइज टू कन्विंस ओथेलो दैट डेस्टिमोना इज चीटिंग ऑन हिम। सो कौन ओथेलो को कन्विंस करता है कि डेस्टिमोना उसे चीट कर रही है। सो ये कौन था, इयागो, जो कि ओथेलो को कन्विंस करता रहता है बार बार कि डेस्टिमोना उसे चीट कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज द लाइन ओ द मोर एंजल शी एंड यू द ब्लैकर डेविल। सो ये लाइन कौन कहता है इस प्ले में, ये लाइन कहती है इमिलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ इयागो बाय द एंड ऑफ द प्ले। सो प्ले के एंड में इयागो का जो अल्टीमेट फेट होता है वो क्या होता है। सो इयागो इज़ अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड। सो इयागो को यहाँ पर ओथेलो मारता नहीं है, बल्कि इयागो को अरेस्ट किया जाता है और फिर टॉर्चर किया जाता है, पनिश किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज़ डिमोटेड फ्रॉम हिज पोजीशन ड्यू टू द ड्रंकन ब्रॉल। सो ड्रंकन ब्रॉल यानी कि ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा करने की वजह से किस कैरेक्टर को डिमोट किया जाता है उसकी पोजीशन से। सो ये कैरेक्टर है कैशियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु परसुएड रोडरिगो टू फाइट विथ कैशियो। सो कौन रोडरिगो को कैशियो के साथ लड़ाई करने के लिए उकसाता है। सो ये कैरेक्टर है इयागो, जो रोडरिगो को कैशियो के साथ लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओथेलो स्टार्ट सस्पेक्टिंग दैट डेस्टिमोना। सो ओथेलो डेस्टिमोना पर किस बात का शक करने लगता है, किस बात के लिए उसे सस्पेक्ट करने लगता है। सो ऑप्शंस हैं, डेस्टिमोना नो लॉन्गर लव्स हिम बिकॉज ही इज़ ब्लैक, ही इज़ ब्लैक है, ही इज़ ब्लैक, ही डजेंट हैव मैनर्स ऑफ अ कोर्टियर। सो इन सभी बातों का शक होने लगता है ओथेलो को डेस्टिमोना पे। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड्स द कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। सो इस प्ले में, क्योंकि प्ले बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक है, ट्रेजिडी है, सो इसमें कॉमिक रिलीफ कौन प्रोवाइड करता है, द क्लाउन एंड द म्यूजिशियंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इयागो टेल रोडरिगो ही विल डू टू गेट डेस्टिमोना टू लीव ओथेलो। सो डेस्टिमोना ओथेलो को छोड़ देगी, ऐसा क्या इयागो रोडरिगो से कहता है कि वो करेगा। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। इयागो रोडरिगो से कहता है कि वो ओथेलो की रेपुटेशन को रूइन कर देगा, बर्बाद कर देगा, ताकि डेस्टिमोना ओथेलो को छोड़ दे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द हैंकरचीफ इन एक्ट 3 सीन 4। सो हैंकरचीफ का क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है एक्ट 3 सीन 4 में। सो ऑप्शंस हैं, इट इज़ अ सिंबल ऑफ ओथेलोज ट्रस्ट इन डेस्टिमोना, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ओथेलो टू डेस्टिमोना, इट इज़ यूज टू फ्रेम डेस्टिमोनाज इनफिडेलिटी। सो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ओथेलो रिएक्ट टू इयागोज मैनिपुलेशन ऑफ हिम। सो ओथेलो कैसे रिएक्ट करता है जब इयागो ओथेलो को मैनिपुलेट कर रहा होता है डेस्टिमोना के बारे में। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ही बिकम्स जेलस। ओथेलो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कैशियोस मिस्ट्रेस। कैशियो की मिस्ट्रेस कौन थी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बियंका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिंग्स विलो सॉन्ग इन द प्ले।
सो इस प्ले में विलो सॉन्ग कौन गाता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, डेस्टिमोना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ ओथेलो व्हेन ही फर्स्ट सीज डेस्टिमोनाज हैंकरचीफ विद कैशियो? सो ओथेलो का क्या रिएक्शन होता है जब वो पहली बार कैशियो के पास डेस्टिमोना का हैंकरचीफ देखता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ही इज़ इनरेज्ड। ओथेलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इयागो मैनिपुलेट रोडरिगो थ्रू आउट द प्ले? सो इस पूरे प्ले में रोडरिगो को इयागो कैसे मैनिपुलेट करता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बाय प्रॉमिसिंग हिम डेस्टिमोना। सो इयागो रोडरिगो को प्रॉमिस करता है कि डेस्टिमोना उसकी होगी और वो ओथेलो को छोड़ देगी, और इसी तरीके से वो पूरे प्ले में उसे मैनिपुलेट करते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओथेलो बिलीव विल हैपन इफ़ ही डज नॉट एक्ट ऑन हिज जेलेसी? सो ओथेलो क्या बिलीव करता है कि क्या हो जाएगा अगर वो अपनी जेलेसी पे कंट्रोल नहीं करेगा या एक्ट नहीं करेगा तो? सो उसे लगता है कि डेस्टिमोना जो है वो उसे छोड़ देगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज़ नोन फॉर हिज मोटिवलेस मैलिग्निटी? सो कौन सा कैरेक्टर अपनी मोटिवलेस मैलिग्निटी के लिए जाना जाता है इस प्ले में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इयागो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइज टू हेल्प कैशियो रीगेन हिज पोजीशन आफ्टर ही इज़ डिमोटेड? सो डिमोट होने के बाद कौन कैशियो को मदद करता है अपनी पोजीशन को रीगेन करने में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, डेस्टिमोना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज आई हैव अ मदर टू बट व्हाट ऑफ दैट? सो ये लाइन कहती है इमिलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इमिलिया रिवील अबाउट इयागोज ट्रू इंटेंशन टू ओथेलो? सो इमिलिया ओथेलो को इयागो के ट्रू इंटेंशंस के बारे में क्या बताती है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इमिलिया ओथेलो को बताती है दैट इयागो हैज़ बीन डिसीविंग हिम, कि इयागो उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओथेलो डू टू डेस्टिमोना इन एक्ट 5 सीन 2? सो एक्ट 5 सीन 2 में ओथेलो डेस्टिमोना के साथ क्या करता है? सो ऑप्शंस हैं, अक्यूजेस हर ऑफ इनफिडेलिटी, फॉरगिव्स हर और किल्स हर। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टैप्स इमिलिया? सो इमिलिया को स्टैप कौन करता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। सो इमिलिया का हस्बैंड इयागो ही इमिलिया को स्टैप करके मार डालता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इयागो प्लांट्स डेस्टिमोनाज हैंकरचीफ? सो इयागो डेस्टिमोना का हैंकरचीफ कहाँ प्लांट करता है? सो इयागो डेस्टिमोना का हैंकरचीफ कैशियो के रूम में प्लांट कर देता है ताकि ओथेलो जब उसे देखे तो ओथेलो को शक हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिवील्स द ट्रुथ अबाउट इयागोज स्कीम्स एट द एंड ऑफ द प्ले? यानी प्ले के एंड में इयागो की स्कीम्स के बारे में ट्रुथ कौन रिवील करता है? सो ट्रुथ रिवील करती है इमिलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ टर्किश फ्लीट थ्वॉटेड? सो टर्किश फ्लीट कैसे थ्वॉट हुई यानी कि ब्लॉक हुई? सो टर्किश फ्लीट खुद ब खुद ब्लॉक हो गई बाय अ स्टॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रबैंशियोज पोजीशन इन वेनिस? सो ब्रबैंशियो डेस्टिमोना के फादर थे और इनकी क्या पोजीशन थी वेनिस में? सो ब्रबैंशियो वॉज अ सीनेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डेस्टिमोना अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ओथेलो? डेस्टिमोना ओथेलो की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, थ्रू ओथेलोज स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। सो ओथेलो अपने पास्ट की जो स्टोरीज़ हैं वो डेस्टिमोना को सुनाया करता था कि जो वॉर उसने लड़े, उसमें जो भी उसने ब्रेवरी दिखाई, सो वो स्टोरीज़ वो डेस्टिमोना को सुनाता था, जिससे डेस्टिमोना उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ओथेलो
किल डेस्टिमोना, ओथेलो ने डेस्टिमोना को कैसे मारा। सो ओथेलो स्मॉदर्स हर, सो ओथेलो एक पिलो से उसको स्मॉदर करता है, उसका जो मुंह है वो बंद कर देता है ताकि उसे सांस ना आए, और इस तरीके से वो डेस्टिमोना को बेड पे मार डालता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कैरेक्टर दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन ओथेलोज चेंज इन बिहेवियर टू डेस्टिमोना। सो कौन वो कैरेक्टर है जो ओथेलो का जो चेंज इन बिहेवियर है वो डेस्टिमोना को बताता है। सो वो कैरेक्टर है इमिलिया, जो ओथेलो में जो चेंज ऑफ बिहेवियर हुआ है वो डेस्टिमोना को बताती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट अकॉर्डिंग टू इयागो इज़ अ ग्रीन आई मॉन्स्टर। सो इयागो के अकॉर्डिंग क्या चीज़ ग्रीन आई मॉन्स्टर होती है। सो अकॉर्डिंग टू इयागो जेलिसी इज़ अ ग्रीन आई मॉन्स्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ साइप्रस। सो गवर्नर ऑफ साइप्रस कौन होता है यहाँ पे, ओथेलो होता है, और एंडिंग में एक लेटर आता है जिसमें ओथेलो को रिमूव करके उसकी जगह कैशियो को गवर्नर ऑफ साइप्रस बना दिया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओथेलो। बट अगर क्वेश्चन अलग तरीके से आता है कि ओथेलो को हटाकर किसे बनाया जाता है, सो बाद में कैशियो को अपॉइंट करने की घोषणा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओथेलोज फाइनल एक्शन इन द प्ले। सो ओथेलो का फाइनल एक्शन क्या होता है इस प्ले में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही किल्स हिमसेल्फ। सो ओथेलो को जब ये रियलाइज़ होता है कि डेस्टिमोना इनोसेंट है और उसने अपनी इतनी प्यार करने वाली बीवी को मार डाला, तो ये सोचकर वो बहुत ही पश्चाताप में चला जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार डालता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी प्ले इन द प्ले। सो जो थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की, ये क्या रोल प्ले करती है इस प्ले में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट शोज़ द डिस्पैरिटी बिटवीन कैरेक्टर्स ट्रू मोटिव्स एंड देयर पब्लिक पर्सोनाज। सो ये जो थीम है ये दिखाती है कैरेक्टर्स के ट्रू मोटिव्स और पब्लिक पर्सोनास के बीच में जो डिस्पैरिटी यानी कि डिफरेंस होता है उसे दिखाती है। यानी कि ये दिखाती है कि लोग दिखाते कुछ हैं और एक्चुअल में उनके जो ट्रू मोटिव्स होते हैं वो कुछ और होते हैं, यानी कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ये यहाँ पर ये जो थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी ये बताती है। सो फ्रेंड्स, ये थे 51 MCQ ओथेलो से। सो कैसे लगे आपको ये MCQs, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 51 ज़रूर मेंशन करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड and thanks for watching this video.